हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बेहतर और अच्छे होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ आपने पिछला वीडियो अच्छे से देखा होगा और पढ़ा होगा और समझा होगा। हम आज इस वीडियो में बढ़ते हैं उससे एक लेवल और आगे। क्वेश्चन हमारा इसके पहले जो मैं बेसिक होता था वो आपको बता दिया है। इससे ज़्यादा बेसिक अब क्वेश्चन में आते ही नहीं है। अगर आते हैं तो उससे बाहर नहीं जाएंगे। अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे लेवल। अब क्या करेंगे, मान लो अब 2 अनुपात दे देगा। अगर कहेगा 2 अनुपात है, उसको नए बर्तन में हम मिला रहे हैं तो किस अनुपात में मिलाएंगे, या क्या हमारा जो रिजल्ट अनुपात होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, कह रहा है दूध और पानी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आजकल एग्जाम में। दूध है और एक तरफ है पानी। दूध और पानी का अनुपात दिया है। एक अनुपात है 1:2। तो आप मान लीजिए कोई है ए, ये एक मिक्सर है, ये 1:2 में है। और दूसरा एक मिक्सर है, उसमें जो दूध और पानी का अनुपात है वो 2 और 3 के अनुपात में है। कह रहा अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं 1:1 के अनुपात में, मतलब जितना क्वांटिटी इतना इसमें से लेना है उतना ही इसमें से लेना है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात याद करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 और 2 कितना होता है 3, 2 और 3 कितना होता है 5। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये 3 और 5 को बराबर करेंगे। 3 और 5 को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अगर हम इसको बराबर करेंगे, चूंकि ये 1:1 के अनुपात में है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, परिणामी जो उसमें मिक्सर आएगा वो समान होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 15 बनाएंगे। तो इसमें 5 से हम गुणा कर देंगे, यहां पे हम 3 से गुणा कर देंगे। अब आप पढ़े होंगे रेशियो में, जब आप दाहिने जो चीज से गुणा करते हैं उसी चीज से बाएं भी गुणा करेंगे। तो इसमें भी 3 से गुणा करेंगे, इसमें भी। यहाँ पे हम 5 से गुणा करेंगे और यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे। तो हमारा नया रेशियो क्या बनेगा, नया रेशियो बन जाएगा 5 एकंदम 5 अनुपात 5 दूनी 10। यहाँ हो जाएगा 3 अनुपात और 3 दूना 6 अनुपात 3 त्रिक 9। अब पूछ रहा है नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो ये बराबर 15 हो गए, ये भी 15 हो गया और ये भी 15। तो फिर टोटल कितना हो जाएगा, 6 5 11 अनुपात 10 9 19। अर्थात जो मिक्सर ए होगा वो कितना होगा 11 होगा और बी आपका 19। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नया मिक्सर होगा उसमें दूध और पानी के जो अनुपात होगा कितना होगा 11:19। पहले एक अलग बर्तन में थे दोनों, अब दोनों को मिलाया गया 1:1 अनुपात में। तीसरे बर्तन में दूध रहेगा हमारा 11 और पानी रहेगा 19। अब देखिए एक क्वेश्चन और इसी टाइप का मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको जो डाउट हो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि हमें 1:1 दिया है कि 1:1 के अनुपात में, 1:1 के अनुपात में दिया है, हमको मिलाना है। अगर यहाँ 2 3 होता तो उसके लिए रूल अलग है। यहाँ पे 1:1 दिया है इसलिए हम इस तरह किए हैं। 1:1 का मतलब यहाँ भी जो क्वांटिटी होगी वही क्वांटिटी यहाँ पे भी होगी, इसलिए हमने 1:1 किया। तो जब भी 1:1 का अनुपात देगा तो हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्यों लेंगे, उसको बराबर करने के लिए। हम एलसीएम किस लिए लेंगे, उसको बराबर करने के लिए। इसको आप साइड में नोट में कहीं लिख लीजिए, आपके काम आएगा। जब भी 1:1 का अनुपात देगा तो एलसीएम लेके हम क्या करेंगे, उसको बराबर कर देंगे, तभी हमारा आंसर एग्जैक्ट आएगा। अब एक और क्वेश्चन देखिए ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, अगला क्वेश्चन है 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 7:5 तथा 7:9 है। अगर दोनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, 1:1 के अनुपात में जब भी कहेगा मिलाएंगे तो हम उनका एलसीएम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्यों लेंगे, उनको बराबर करने के लिए हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये हमारा इस टाइप के क्वेश्चन का ट्रिक रहेगा। जब भी 1:1 का कहेगा तो उसका तुरंत एलसीएम ले लीजिए, उनको बराबर कर दीजिए। तो क्या क्या दिया है, एक दिया है दूध और दूसरा दिया है पानी। एक मिक्सर मान लीजिए ए है, दूसरा मिक्सर आपका बी है। तो ए में दूध और पानी किस अनुपात में है, 7:5 में है। और बी में किस अनुपात में है, 7:9 में है। अब क्या करेंगे, ये अपने समझने के लिए अपने सुविधा अनुसार
सुविधा के लिए 7 5 12 हो जाएगा, 9 7 16। अब बताइए 12 और 16 को हमको एक एक के अनुपात में करना है, अर्थात इसकी जो क्वांटिटी हो ये भी सेम हो, वही हो जो नीचे वाले की हो। तो इन दोनों को क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो 16 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 48। अर्थात हमें 48 बनाने के लिए, 48 बनाने के लिए 12 में कितना का गुणा करना पड़ेगा, 4 से। 12 में कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 से। और नीचे वाले में कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से। अब अगर आप इधर भी गुणा किए हैं तो सेम क्वांटिटी से इधर भी गुणा करेंगे, तो यहाँ पे भी 3 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 से गुणा, यहाँ 4 किए तो यहाँ पे भी 4 से गुणा होगा और यहाँ पे भी 4 से गुणा होगा। तो जो हमारा नया रेशियो बनेगा वो कितना हो जाएगा, हमारा नया रेशियो हो जाएगा 7 चौक 28 अनुपात 5 चौक 20। ये ए हमारा रहेगा, बी कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21 अनुपात 9 त्रिक 27। इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। अब इधर भी 48 हो गया, इधर भी 48, एक एक के अनुपात में हो गया। तो ए और बी का जो मान होगा कितना हो जाएगा, ये 8 1 9, ये 49 हो जाएगा, अनुपाती ये आपका हो जाएगा 47। अर्थात उसे 49 और 47 के अनुपात में मिलाना होगा, तब जाके उनकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, एक एक के बराबर में हो जाएगा। ये हमारा इस दूसरा क्वेश्चन था। इसके बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि कुछ डाउट बचेंगे। बस आप इसका जो ट्रिक है ये याद रखिए, एक एक के अनुपात में कहेगा तो हम इस तरह लगाएंगे। अब मैं अगर ये 2 3 हो जाए या 3 4 हो जाए, डिफरेंट हो जाए, उसको कैसे लगाएंगे, उस तरह के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये याद रखिएगा 48 कहाँ से आया, 12 और 16 का क्या है, एलसीएम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 2 2 अनुपात हो गया आपका, ये तो एक क्वेश्चन करवा देता हूं 3 3 के अनुपात। यहां 2 दिया, हो सकता 3 भी पूछ ले तो 3 का एक क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है 10 लीटर के 3 बर्तन जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 2 1 3 1 3 2 है। अगर तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अम्ल तथा पानी का अनुपात ज्ञात करो। अब देखिए यहाँ पे अनुपात दे रखा है 3, पहले तो 2 अनुपात देता था, इस बार कितना दे रखा है 3। और साथ में यहाँ ये नहीं कहा कि किस अनुपात में आपको मिलाना है, ये नहीं दिया कि आपको किस अनुपात में मिलाना है, लेकिन उसके साथ में आपको एक चीज हिंट दे रखा है। हिंट को आप पकड़िए, यहाँ पे कह रहा है 10 लीटर के 3 बर्तन, अर्थात जो बर्तन है उन सबकी क्वांटिटी कितनी है, 10 लीटर की है, सभी एक समान है। तो आप अगर आप किसी बड़े बर्तन में डालेंगे तो 10 लीटर तो उसे डालेंगे, ऐसा नहीं कि 10 के जगह पे आप 15 कर देंगे। तो वहां पे जहां एक दिया रहता था उसके जगह पे क्या दे रखा है, 10 लीटर। अर्थात हमें उसी रेशियो में मिलाना है जो एक एक के रेशियो में देता था। अब यहां पे क्या कर रहा है, अम्ल और क्षार है, अम्ल और पानी, और नहीं लिखेंगे, अम्ल और पानी। तो मान लीजिए ए हमारा एक मिक्सर है जिसमें रेशियो है 2 अनुपात 1 का। बी एक मिक्सर है जिसमें हमारा रेशियो है 3 अनुपात 1 का। और सी एक मिक्सर है जिसमें हमारा अनुपात है 3 अनुपात 2 के। अब इसको आप बराबर कर लीजिए। जो प्रोसेस 2 रेशियो में करते थे वही प्रोसेस 3 रेशियो में करेंगे, कोई अंतर नहीं है। बस उसमें देखना है आपको कि एक एक के अनुपात में होना चाहिए। मैं बार बार आपको ये हिंट कर रहा हूं क्योंकि आप यही चीज भूलेंगे और क्वेश्चन को फटाफट लगा के आ जाएंगे, कहेंगे सर हमारा आंसर तो आया नहीं। अच्छा, मैं अभी एक चीज याद आया, अभी बताता हूं कि 3 को एक और तरीका कैसे कर सकते हैं आप। तो 2 1 को आप कितना कर सकते हैं, 3 जोड़ेंगे, 3 1 को जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 4, और 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। अब 3 4 5 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो 3 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 3 12 25 60। अब देखिए 3 में कितने से गुणा करेंगे कि 60 हो जाए, तो 20 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ 20 से गुणा किए तो आपको यहाँ भी 20 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 20 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें कितने से गुणा करेंगे, 60 हो जाएगा। आप कहेंगे सर 15 से, तो 15 से कर दीजिए। तो यहाँ पे भी 15 से गुणा और यहाँ पे भी 15 से गुणा। इसमें आप कितने से गुणा करेंगे, 12 से।
तो 12 25 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 12 से गुणा और यहाँ पे भी 12 से गुणा। अब इन रेशियो को आप एक जगह फिर इस जगह पे लिख लीजिए। तो ए हो जाएगा किस अनुपात में है, 20 दूनी 40 और 20 एकम 20। तो ए वाले बर्तन में जो मिक्सर है वो 40 और 20 के अनुपात में है। बी वाले में 15 तियां 45 और 15 एकम 15 के अनुपात में है। सी में किस रेशियो में है, 12 तियां 36, 12 तियां 36 और 12 दूनी 24। अब इसको जोड़ लीजिए, वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। उस अनुपात में हम मिलाएंगे। अब यहाँ जोड़िए 6 5 11, 4 4 8 3 11 1 12 121 अनुपात 5 4 9 2 4 1 5। इसमें से अगर कुछ कटने वाला रहेगा तो काटेंगे, नहीं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 121 और 59 किसी से नहीं कटेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अर्थात जो बड़ा बर्तन होगा उसमें ए बी सी जो मिक्सर है उनके जो एसिड होगा वो 121 अनुपाते वाटर की जो क्वांटिटी होगी वो 59 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। बस आपका यहाँ पे ध्यान देना, ये एलसीएम रहेगा। यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम। जिस चीज़ से आप इधर गुणा करिए उसी चीज़ से इधर भी गुणा करिए, ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। इसीलिए मैं बार बार ये बात को फोकस कर रहा हूँ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, जहाँ अनुपात जिस अनुपात में मिलाएंगे वो डिफरेंट होगा। वो कैसे लगेगा, देखिए अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, 2 बर्तनों में दूध तथा पानी का अनुपात 4:5 और 5:1 है। अगर दोनों बर्तनों को 5:2 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात। अभी तक हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो 5:2 दिया है, इसके पहले 1:1 देता था, इस क्वेश्चन में 5 और 2 दे रहा है। तो कैसे लगाएंगे, कोई चेंजिंग नहीं, जिस तरह हम लगाते आ रहे हैं सेम उसी तरह लगाएंगे। बस लास्ट में 5 और 2 का खेल होगा। अब कैसे होगा मैं आपको अभी बताता हूं। जैसे आप करते हैं उसी तरह करते चलिए। आप क्या ले लेंगे, दूध और पानी। अब एक मिक्सर ए है, इसमें दूध कितना है, 4:5। 4 दूध है, 5 पानी है। दूसरे बर्तन बी में जो हमारा दूध है वो 5 है और पानी 1 है। अगर कह रहा है दोनों बर्तनों को 5:2 के अनुपात में मिलाएंगे, अगर 1:1 रहता, आप सोचिए 5:2 की जगह पे जब 1:1 रहता था तो हम क्या करते थे, इसको जोड़ते थे 5 4 9, इसको 5 1 6, इन दोनों का एलसीएम लेते थे। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 18। इसमें कितने से गुणा करेंगे, तो आप कहोगे सर 2 से, इसमें कितना 3 से, तो यहाँ पे भी 2 से गुणा हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 से गुणा, इसमें यहाँ पे 3 से गुणा, इसमें यहाँ पे 3 से गुणा। तो हमारा जो नया रेशियो बनेगा वो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 अनुपात 5 दूनी 10, यहाँ 5 तियां 15 अनुपात 3 एकम 3। ये तो हो गया जब 1:1 के अनुपात में हम मिलाते। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको 1:1 नहीं, आपको कितना मिलाना है, 5:2 के। ये देखिए 10 8 18 हो गया और 15 3 18। ये यहाँ पे कह रहा है कि 1:1 के अनुपात में नहीं मिलाना, हमें कितने के अनुपात में मिलाना है, 5 और 2 के। तो अब क्या करेंगे, 18 में 5 का गुणा कर दीजिए और यहाँ पे 2 का गुणा। क्योंकि जो हमारा मिक्सर ए है इसको 5 से गुणा करना है और मिक्सर बी ये 2 से, ताकि ये तभी ना ये 5 और 2 के अनुपात में आएंगे। तो जो हमारा मिश्रण बना है 18 18 हमने सेम कर दिया। अब इसमें 5 से ऊपर वाले में गुणा कर दिए और 2 से नीचे वाले में। अगर आप इधर 5 से गुणा करते तो यहाँ पे भी आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 2 से, यहाँ पे भी 2 से। तो हमारा जो नया मिक्सर होगा वो किस अनुपात में हो जाएगा, ए और बी। तो किस अनुपात में हो जाएंगे, 8 5 40 अनुपात 10 5 50, नीचे में 15 दूनी 30 अनुपाते 3 दूना 6। अब इसको जोड़ लीजिए तो 40 और 30 हो जाएगा आपका 70 अनुपात 50 6
56, अगर कट रहा है तो काट दीजिए, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 28। अभी और कटेगा 7 से, तो 7 पचे 35, 7 चौक 28। आप अगर चाहें तो यहीं सीधा 14 पचे 70 और 14 चौक को 56, इस तरह भी काट सकते हैं और छोटा करके भी काट सकते हैं। आप जैसा काटना आपको आता है, मैं तो यही कहूँगा आप बड़े से बड़े क्वांटिटी से काटिए ताकि आपका आंसर इजीली आ जाए। तो हमारा ए और बी का किस अनुपात में रहेगा? 5:4 में। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 2 बर्तन हमारे थे, उसको हमने मिलाया। पहले एक के अनुपात में जिस तरह लगाते आ रहे हैं तो उसी तरह करेंगे। फिर लास्ट में 5 और 2, अगर यहाँ 3 4 कहते हो तो 3 से गुणा करते हो, 4 से गुणा करते। इस तरह हम क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को मैं आपको समझा दूंगा। जैसे भी आप समझना चाहेंगे उस तरह हम आपको क्या करेंगे, वो समझा देंगे। अगर कोई डाउट हो तो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये रेशियो से संबंधित है, लेकिन रेशियो लास्ट में आएंगे। अभी क्या, रेशियो से जो छोटे मोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, छोटे मोटे कहने का मतलब है जो आपको इजीली नंबर दिला सकते हैं, जिसमें आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, उस तरह के क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। अब एक तरह से और क्वेश्चन आते हैं, उसका नेक्स्ट वर्जन आता है। वो कैसे आता है, अब देखिए कह रहा है एक क्लास का औसतन वजन 30 किलो तथा दूसरे क्लास का औसतन वजन 60 किलो है। दोनों कक्षाओं का औसत वजन 50 किलो है। पहली और दूसरी क्लास के छात्रों का अनुपात निकालना है। अभी क्या दिया रहता था, अनुपात देता था और अनुपात ही पूछता था, लेकिन अब क्या दे रखा है, उसका वजन दिया है और उसका अनुपात पूछेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको, जैसे मान लीजिए कभी कभी देता है चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अगर आपका दूरी का दे रखा है रेशियो, तो आप जिस मेथड से मैं आपको बताऊंगा तो आपका जो सबसे नीचे आएगा वो समय का रेशियो रहेगा। और अगर वो चाल का दिया है तब भी जो सबसे नीचे आएगा रेशियो, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिस तरीके से, उसमें आप समय ही पाएंगे। यहाँ इस तरह के क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा उसमें जो सबसे नीचे रहता है, जिसके हम रिस्पेक्ट में बात करते हैं, वही उसी का क्या आता है, रेशियो आता है। जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे उसी का रेशियो आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्लास है, क्लास में बच्चे रहेंगे तो बच्चों का कुछ अपना वजन होगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, वजन दिया है। तो अगर वजन दिया है तो किसके रिस्पेक्ट में दिया, वो छात्रों के ही वजन होगा। ऐसा नहीं कि उसमें जानवर भरे पड़े होंगे, क्लास में छात्र ही होते हैं। तो अगर वजन दिया है तो हमारा जो आंसर अनुपात में आएगा वो किस में आएगा, छात्रों की संख्या में। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक क्लास में 30 केजी है, दूसरे में 60 केजी। किसको लगाएंगे कैसे, मान लीजिए एक क्लास ए है और दूसरा बी है। ए में कह रहा है 30 केजी के औसतन वजन के बच्चे हैं, दूसरे में 60 केजी के। फिर कह रहा है कि इन दोनों को मिलाकर जो औसत वजन है वो कितना है, 50 केजी। तो इन छात्रों का अनुपात निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। यहाँ पे जो आंसर आएगा कितना हो जाएगा, 10 अनुपात 50 में से 30 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पे आप 10 से भाग कर दीजिए, हो जाएगा 1:2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अर्थात जो क्लास में छात्र होंगे वो 1:2 के होंगे। 1 अनुपात किसका आएगा, जिसका वेट 30 केजी होगा। 2 अनुपात उसका होगा जिसका वेट 60 केजी होगा, तभी उसका औसत निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 केजी। ये जो अनुपात आया ये छात्रों का अनुपात है। इसी क्वेश्चन में ये उल्टा भी पूछ सकता है। अगर आपको छात्रों का अनुपात दे देगा तो हम उसका वेट निकाल सकते हैं, चाहे औसत दे देगा या ये पूछ लेगा, या हमको ये दे देगा तो औसत पूछ लेगा, तब भी हम इसी के थ्रो लगाएंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ तरीका पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।